हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल IGT क्लासेस से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर फंसना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये भी दिखाऊंगा ये कितनी बार बोर्ड में आ चुका है। ऐसी कोई फेक नहीं है, आप उस पर भी मोड से यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कितनी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चैप्टर नंबर आज हमारा है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। ठीक है, यूपी बोर्ड 2024-25 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, या जिसे हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। सभी भाई इसे जानते होंगे, लेंस मेकर सूत्र भाई कि ये तो सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कई बार पूछा जाता है लेंस मेकर। और ये देख सकते हैं आप कितनी बार आ चुका है। 2011 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 18 में, 19 में, 21 में, 23 में और 24 में। अब देखिए कितनी बार हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 9वीं बार भी 100% आएगा, इसलिए पक्का कर लो। चलो, इसका जो ये चित्र है, ये चित्र थोड़ा इस तरह से ही बना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझना है बस। ठीक है, चलो अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। अब ये एक पतला लेंस है, लिख देते हैं माना एक पतला लेंस। लिखता हूँ मैं, माना एक पतला लेंस है। लेंस वायु में रखा हुआ है। ये लीजिए, लेंस के दोनों ओर अपवर्तनांक n है। आप देख सकते हैं लेंस के दोनों ओर अपवर्तनांक जो है, तो लिखेंगे हम लेंस लेंस के दोनों ओर जो हमारा अपवर्तनांक है वो n है। अब हमने इसमें जो मेन टॉपिक था वो तो लिख दिया। क्या लिखा एक बार और पढ़ते। ये एक पतला लेंस है, यस सर। लेंस वायु में रखा हुआ है और लेंस के जो दोनों ओर अपवर्तनांक है ना वो n है। ये लीजिए, अब इसकी जो थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी है अलग से। माना कोई बिंदु, ये रहा O, मुख्य अक्ष पर लेंस के ध्रुव P1, ओहो, P1 से U दूरी पर, यानी O से P तक की कितनी दूरी है U, इतना ही पहले लिख लेते हैं। माना कोई बिंदु, मैं ऊपर की ओर कर लेता हूं। माना कोई बिंदु O, मुख्य अक्ष पर लेंस के ध्रुव, ध्रुव कौन सा है, ये ध्रुव P1 से U दूरी, P1 से U दूरी पर P1 से U दूरी पर रखिए। अच्छा जी, यो बिंदु आप यहाँ से, आप इसमें एक बार सपोज कीजिए ये बिंदु यहाँ से चली और यहाँ से I डैश पर मिली, तो हम लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ठीक है, इस पे लिख देते हैं। लिख दिया हमने सर, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ठीक है जी, अब यहाँ से देखना है I डैश से P1 की बीच की दूरी कितनी है, सॉरी I डैश से P2 के बीच की दूरी कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए I डैश से P2 के बीच की दूरी V डैश है, लिख देते हैं I डैश से P2 के दूरी V डैश है। ये लीजिए, हमने जो इस चित्र में बताया था वो हमने लिख दिया है। अब हमें लिखना है, अब हमें लिखनी है ओनली थ्योरी, तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब लिखना है गोलीय अपवर्तन के सूत्र से। अब गोलीय अपवर्तन का सूत्र क्या है, n/v डैश माइनस 1/u इजिकल n - के 1/r।
समीकरण फर्स्ट, ये लीजिए। ठीक है जी। अब ये देखिए, अब इसमें देखिए हमने ओ तक चली, ये एक लंब डाल दिया आई तक। अब ये भी तो लिखा जाएगा, जब किरण आई से, लिखते हैं, जब किरण आई से एल डैश पर जाती है तथा किरण लेंस से टकराने के बाद आई पर मिलती है, अब ये देखिए, हम इस जो पतले लेंस को इसे एल मान लेते हैं। जब बिंदु ओ से लेंस पर टकराती है, टकराने के बाद बिंदु आई पर मिलती है, मिल गई। अब P2 से आई पर के बीच की दूरी कितनी है, V। P2 से आई डैश के बीच की दूरी कितनी है, V डैश। कभी आप इसे भी V समझ लो और इसे भी V, ठीक है, इससे दिक्कत हो जाएगी। अब देख लो इसमें जो लिखा जाएगा N/V, क्योंकि वहाँ V सिंपल था, माइनस 1/V डैश, क्योंकि ये किरण जो है ना यहाँ से लगती है, ये दो किरण निकाल रही है, V और V डैश, तो U का तो कहीं है ही नहीं इसमें पोर्शन। जब V और V डैश है तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी N/V माइनस के 1/V डैश लिखा, इजिकल N माइनस के 1/R, समीकरण सेकंड। अब देखिए इन दोनों समीकरण में, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में n से गुना करने पर, यानी समीकरण सेकंड में करेंगे ओनली हम, समीकरण सेकंड में n से गुना करने पर। मैं अगला पेज ले लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, समीकरण सेकंड की करनी है हमें n से। जब हम समीकरण सेकंड में n से गुना करते हैं, 1/n से करेंगे, तो 1/n गुना n/v माइनस के n/v डैश इजिकल 1/n गुना n माइनस के n/r। इस तरह तो होगा ना, क्योंकि 1/n से कर रहे हैं। अब इस n से ये गया, इस n से ये गया, देखते जाइए क्या बचा हमारा, 1/v माइनस के n/v डैश इजिकल 1 माइनस के n/r। यही बचा ना, यस सर, यही बचेगा। अब जब हमने ये बचा लिया, अब क्या करना है, अब लिखना है इसे समीकरण सेकंड। अब इसे सीधा करके लिख दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1/v माइनस के n/v डैश इजिकल n माइनस के 1/r, समीकरण सेकंड। अब ये हुई समीकरण 2, या इसे समीकरण थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कभी आप परेशान हो जाओ। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, आप यहाँ पे देखिए, समीकरण फर्स्ट n/v माइनस के 1/u इजिकल n माइनस के 1/r लिख लेते हैं। n/v v डैश है 1/u इजिकल n माइनस के 1/r, और समीकरण 2 क्या है, ये 1/v माइनस के n/v डैश इजिकल n माइनस के 1/r। यस सर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये चला गया, n/v डैश n/v डैश खत्म। तो अब आएगा हमारा, इसे इधर ले जाओ, ये माइनस, तो 1/v माइनस 1/u इजिकल n माइनस के 1 कॉमन ले लो, n माइनस के 1 और 1/r1, इसे r1 कर दो, इसे r2 कर दो। चाप यहाँ पे भी कर सकते थे, इसे r2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखिए 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये क्या हो रहा है सर, भाई इससे ये कटिया, इसमें n माइनस के 1 में कॉमन ले लिया, तो ये बचा ना r1, r2 कहाँ जाएगा। अब इन्हें हमने नाम दे दिया कि r1 हो गया या r2 हो गया, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे n/v माइनस 1/u इजिकल n माइनस के 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस के 1/r2। ये किसके फॉर्मूला है,
ये तो सर हमने 1/f वाला फॉर्मूला पढ़ लिया कि 1/v माइनस के 1/u, ये तो मेरा फॉर्मूला है सर, 1/f का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले में रख दो। तो 1/f इजिकल n माइनस के 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस के 1/r2, ये लीजिए। अब ये हमारी समीकरण 4 बनी है, ये रहा आपका आंसर। अरे छोड़ो समीकरण 4 ये देखिए 1/f इजिकल n माइनस के 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। पूरा बहुत लंबा सूत्र है, देखिए मैंने कितने इजी तरीके से आपको बता दिया है और सिंपल तरीके से कराने की कोशिश की है। मैंने इतनी बड़ी थ्योरी भी आपको नहीं बताई है, इतने इजी तरीके से बताने का प्रयास किया है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।